हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने कहानी लेके आए हैं। सच्ची भक्त से और प्रेम से भगवान को भी जीता जा सकता है। ये संत की कहानी है दोस्तों। एक सेठ बड़ा ही कंजूस था। एक दिन उन्होंने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोला कि बिना पैसे के लिए किसी को कुछ मत देना। अभी आया अकस्मात से एक संत आया, अलग अलग जगह से एक समय के भोजन की सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। तो लड़के ने संत को डिब्बे खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बे खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा बेटा? बोला, एक संत जी तालाब पर रहते हैं, उनको एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ का माथा ठनक। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाया था नमक नहीं था, बल्कि वो जहरीला पदार्थ था। कृपया करके ये भोजन ना करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे हिस्सा, क्योंकि भोग लगा है दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते हैं। अगर भोग नहीं लगाते तो भोजन वैसे छोड़ देते। कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी को होश उड़ गए और रात भर बैठे रहे। और सेठ के रहकर ये चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ा बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को दिखा देंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई और सवाए रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। और सेठ जी ने कहा, महाराज की तबीयत तो ठीक है। संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वो पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री अग्रह के दो भाग हो गए और शरीर काला पड़ गया। ये देखते ही सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं को ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण करवाया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत के शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगी। भाग उन्हीं का साथ देता है जो बहादुरी हो और जो संघर्ष से कभी भी घबराते ना हो। अगर दोस्तों हमारी आप लोगों को कहानी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बेल आइकन को दबाएं, जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सकेगा। जैसे कि संत ने जहर भी खा लिया था लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ था भगवान के भक्ति के लिए। इसी प्रकार दोस्तों भगवान की भक्ति करें, आपके लिए एकदम मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।